है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा इमेज स्प्राइट्स के बारे में। अब आप कहेंगे इमेज स्प्राइट क्या चीज़ है, ज़रा पढ़ लेते हैं। और ये हो सकता है कि ना ये आपसे पूछ भी लिया जाए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। इमेज स्प्राइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो ये आप समझ लें कि कलेक्शन ऑफ इमेजेस है। और ये अ, मैं आपको एक इमेज स्प्राइट दिखाऊं। ये एक देखो, ये स्प्राइट है। इसमें ये 3 आइकन्स को मिला के ना एक इमेज एक ही है, 3 को मिला के एक बना दिया गया। दूसरा है अ वेब पेज विद मैनी इमेजेस कैन टेक लॉन्ग टाइम टू लोड एंड जनरेट मल्टीपल सर्वर रिक्वेस्ट। अच्छा, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर आपकी एक वेबसाइट है ना और उसमें 3 इमेजेस हैं, सपोज करें ये है, ये है और ये। तो आपको पता है जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है ना तो तीनों की अलग-अलग जाती है। फिर सर्वर इसको भेजता है पहले, फिर सर्वर पे इसकी रिक्वेस्ट जाती है, फिर इसकी रिक्वेस्ट जाती है। तो इसलिए जो जब आप स्प्राइट बना लेते हैं ना तो वो एक ही इमेज होता है, तो बजाय इसके कि 3 रिक्वेस्ट जाएं, वो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जाती है और वो तीनों इमेजेस आ जाते हैं। यानी कि ओनली वन रिक्वेस्ट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या है कि सर्वर रिक्वेस्ट कम हो जाती है, ठीक है, इससे बैंडविड्थ भी बचती है। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि सर इसको यूज़ कैसे करेंगे ना इंटेलिजेंटली, क्योंकि ये एक इमेज है। तो आप इसको तो देखो ना, अगर मैंने इसको इसलिए यूज़ करना है कि मैंने नेविगेशन बनानी है और होम पे क्लिक करें, तो आप बड़े आराम से इसी स्प्राइट को एक इमेज होगा लेकिन आप देखेंगे डिफरेंट लिंक्स अभी हम इस वीडियो में बना रहे हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सपोज करें कि मेरे पास 2 इमेजेस हैं और एक का नाम मैं आईडी होम दे देता हूँ और आपने ना और एक का आप दे देंगे बैकवर्ड। तो ये सोर्स का टैग यहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि वरना तो फिर देखो ना सोर्स का टैग आपने इसको यहाँ पे नहीं चलाना। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। आपने ये करना है कि होम को आपने कहना है बैकग्राउंड इमेज और उसका नाम दे देना img nav sprites डॉट जिफ। ठीक है जी। और हाइट 46 पिक्सेल्स करते हैं और विड्थ 46 पिक्सेल्स और बॉर्डर इसका चलिए सॉलिड दे ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको रन करते हैं, देखते हैं कि नज़र आता है। तो ये देखें, आप इमेज एक ही है लेकिन वो आपको होम नज़र आ रहा है और आप बड़े आराम से ahref लगा के ना कह सकते हैं होम डॉट एच टी एम एल। तो चलो ये हो गया। अब आप कहेंगे सर बाकी जो है वो भी दिखा दें। तो बाकियों बड़ा आसान है। इसी तरीके से ना आप इसको कॉपी पेस्ट करके, अब देखो दूसरे स्प्राइट में क्या था, वो बैकवर्ड है। तो बस आपने इसका नाम ज़रा इस इमेज का नाम आपने होम रखा था, इसका नाम आप रखेंगे बैकवर्ड और इसको आप ना यहाँ पे लिखेंगे बैकवर्ड बैक डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब आपने बस जस्ट ये करना है कि इसको आप कॉल करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अब आपने इसको यहाँ पे आईडी होगी बैकवर्ड और चल। अच्छा, अब आपने ना यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करनी है, बैकग्राउंड पोजीशन आपने इसकी दे देनी है -46 पिक्सल और 0। अब देखें कि क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका एक होम पे चला जाएगा और एक बैक डॉट एच टी एम एल पे चला जाएगा। तो इस तरह से स्प्राइट्स को आप इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि जब ये पेज लोड हुआ था ना तो नेटवर्क्स में जाएं तो आप देखेंगे इमेज एक ही है, ये टॉप पे नज़र आ रहा है, इमेज नैव।